ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग समझते हैं कि ताकत, दौलत और तख्त हमेशा उनके पास रहेंगे, लेकिन जो चीज इंसान के सबसे करीब है वो है मौत, और उससे कोई भी भाग नहीं सकता। सदियों पहले एक बड़ा बादशाह हुआ करता था। उसकी सल्तनत इतनी वसीय थी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक उसके झंडे लहराते थे। महलों में सोने चांदी की सजावट, हाथी घोड़ों के काफिले और लश्कर के लश्कर उसके हुक्म पर खड़े रहते। उसका नाम था सुल्तान जफरुद्दीन। अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दी थी, मगर दौलत के साथ साथ उसके दिल में घमंड भी आ गया था। वो सोचता था, जब मेरे पास इतना लश्कर है, इतनी ताकत है, तो कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। एक रोज दरबार में बैठे बैठे उसने कह दिया, मैं ऐसा किला बनवाऊंगा कि दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि मौत भी मेरे पास नहीं आ सकेगी। दरबारियों ने खुशामद में कहा, जहांपना, आपका इरादा बुलंद है और अल्लाह की मदद आपके साथ है। लेकिन एक कोने में बैठे बूढ़े आलिम सैयद जलालुद्दीन खड़े हुए। उनकी आंखों में नूर और चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने कहा, ऐ सुल्तान, क्या तू मौत से बचने का इरादा रखता है? मौत से तो नबी, वली और सुल्तान कोई नहीं बचा। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। चाहे तू पहाड़ की चोटी पर हो या किले के भीतर, जब वक्त पूरा हो जाएगा, मालिकुल मौत तेरी रूह ले जाएगा। लेकिन सुल्तान हंस पड़ा, शेख साहब, आपकी बातें नेक हैं, मगर मैं ऐसा किला बनवाऊंगा कि मौत को भी अंदर आने का रास्ता न मिले। आलिम ने सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, ऐ सुल्तान। सुल्तान ने अपने इंजीनियरों को बुलाया और हुक्म दिया कि एक ऐसा किला बनाया जाए जिसकी दीवारें आसमान को छू ले, दरवाजे लोहे के हों और चारों तरफ खाइयां हों। सालों तक मजदूर काम करते रहे। सोना चांदी, संगे मरमर, मार्बल और लोहा, सब कुछ इस किले में लगाया गया। दरवाजे इतने भारी थे कि 10-10 आदमी मिलकर भी मुश्किल से खोलते। आखिरकार किला तैयार हुआ। सुल्तान ने ऐलान किया, अब मैं इस किले में रहूंगा, मौत यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। उस वक्त अर्श मौला, आसमानों के ऊपर मालिकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला, जाओ मेरे बंदे जफरुद्दीन की रूह कब्ज करो, उसका वक्त पूरा हो चुका है। मालिकुल मौत ने अर्ज किया, ए मेरे रब, उसका पता कहाँ है? अल्लाह ने फरमाया, वो अपने नए किले के अंदर है जिसको उसने मौत से बचने के लिए बनाया है। मालिकुल मौत न कोई सवारी लेते हैं, न कोई दरवाजा रोक सकता है। वो अदृश्य गैब में सफर करते हुए एक लम्हे में सुल्तान के किले तक पहुंच गए। किले के दरवाजे पर पहरेदार तैनात थे। उन्होंने चारों तरफ निगरानी रखी हुई थी, लेकिन मालिकुल मौत को देखने की तौफीक किसी के पास न थी। मालिकुल मौत मुस्कुराए और बोले, तुम लोहे के दरवाजे बंद कर सकते हो, मगर रूह का दरवाजा तो हमेशा खुला है। सुल्तान अपने सोने के तख्त पर बैठा था। हाथ में जामे शहद का प्याला था और पास में नौकर खड़े थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसने कहा, ये हवा कहाँ से आ रही है? दरवाजे तो बंद है। तभी सामने एक नूरानी शख्स नजर आया, मालिकुल मौत। सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। सुल्तान, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मालिकुल मौत, मैं तो तेरी रूह लेने का हुक्म लेकर निकला था और अल्लाह ने मुझे यही पता दिया, तेरे किले का। मैंने ये किला मौत से बचने के लिए बनवाया था। मालिकुल मौत से बचने का रास्ता अगर होता तो नबी और औलिया पहले बचा लेते। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है और मैं सिर्फ हुक्म का पाबंद हूँ। मालिकुल मौत ने सुल्तान की रूह कब्ज की। सुल्तान का भारी ताज उसके सिर से गिरा, सोने का प्याला जमीन पर लुढ़का और उसकी आंखें बंद हो गई। दरबार में खामोशी छा गई। पहरेदार रोने लगे, मगर हकीकत यह थी कि सुल्तान अब उस दुनिया में जा चुका था जहां ताज, तख्त और किला किसी काम के नहीं आते। बूढ़े आलिम सैयद जलालुद्दीन किले में आए। उन्होंने भीगी आंखों से कहा, देखो, यह है इंसान की हकीकत। जो सोचता था मौत उसके पास नहीं आएगी, वही मौत उसका पता लेकर यहाँ आ गई। अल्लाह के बंदो, मौत से भागो मत, बल्कि उसके लिए तैयारी करो। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, जहां भी तुम हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में क्यों न हो। इस कहानी से सीख यह है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। न ताज, न दौलत, न किले, न सेना, कुछ भी काम नहीं आता। जो चीज मौत के बाद काम आती है वो है ईमान, नेक अमाल और अल्लाह का खौफ। इसलिए हमेशा नमाज कायम कर, लोगों के साथ इंसाफ कर और दिल में ये याद रख, मौत दरवाजा नहीं खटखटाती, वो सीधी आ जाती है